दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव आप सभी का अपने चैनल शैलेंद्र AWPL में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर बातें अच्छी लगें तो शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। लीडरशिप का नियम नंबर 4, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। हमें आमतौर पर यह लगता है कि लीडर्स बेहद व्यस्त लोग होते हैं और वे सचमुच व्यस्त होते हैं। लीडर्स को काम से घिरे रहना पड़ता है, परंतु जिस बात पर सामान्य तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता वह यह है कि लीडर्स अकेले में काफी समय बिताते हैं। इस खाली समय में वे सोचने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। महान धार्मिक लीडर्स की जीवनियों को पढ़ें, आप पाएंगे कि सभी ने एकांत में काफी समय चिंतन किया है। बात करते हैं मोसेस की। मोसेस काफी समय तक एकांत में रहे, कई बार तो बहुत लंबे समय तक। ईसा मसीह जी, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, गांधी जी के बारे में भी यही सच है। इतिहास के हर प्रसिद्ध धार्मिक लीडर ने जीवन की बाधाओं को दूर अपना काफी समय एकांत चिंतन में गुजारा। इसी तरह राजनीतिक लीडर्स जिन्होंने इतिहास पर अपनी अच्छी या बुरी छाप छोड़ी, एकांत में चिंतन किया करते थे। अगर फ्रैंकलिन की मैं बात करूं तो रूजवेल्ट को पोलियो की बीमारी के बाद एकांत नहीं मिला होता तो क्या उनमें कभी असामान्य लीडरशिप की योग्यता विकसित हो पाती? यह एक रोचक प्रश्न है। हैरी ट्रूमैन ने भी बचपन और वयस्कता का अधिकांश समय मसूरी फार्म में एकांत में बिताया था। अगर मैं हिटलर की बात करूं तो हिटलर को जेल में एकांत नसीब नहीं हुआ होता तो शायद उसे सत्ता भी नहीं मिल पाती। जेल में ही उसे मीन काम्फ लिखने का समय मिला, जिसमें दुनिया को जीतने की जबरदस्त योजना थी और जिसने जर्मनी की पूरी जनता को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया था। अगर मुद्दे की बात मैं करूं, हम मुद्दे पे आते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफल आदमी अपने आप से बात करने के लिए कुछ समय निकालते हैं। एकांत में लीडर्स समस्या के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसका हल खोजते हैं, योजना बनाते हैं और एक वाक्यांश में कहा जाए तो सुपर थिंकिंग करते हैं। कई लोग अपनी रचनात्मक लीडरशिप की क्षमता का इसलिए दोहन नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने अलावा हर आदमी से बातें कर लेते हैं। खुद से बात करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप भी किसी ऐसे ही व्यक्ति को जानते होंगे। यह आदमी कोशिश करता है कि वह कभी अकेले न रहे। वह लोगों से घिरा रहने की लगातार कोशिश करता है। वह अपने ऑफिस में अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए वह दूसरे लोगों के पास जबरन जाता है। शाम को भी वह अकेले समय शायद ही गुजारता हो। वह हर घड़ी किसी से बात करने की जरूरत महसूस करता है। वह गपशप में काफी समय बर्बाद करता है। जब ऐसे आदमी को परिस्थितिवश शारीरिक रूप से अकेले रहना पड़ता है तो वह ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जिनसे वह मानसिक रूप से अकेला न रहे। ऐसे समय में वह टेलीविजन, अखबार, रेडियो, टेलीफोन या किसी और ऐसे ही यंत्र का सहारा लेता है जो उसके चिंतन को खत्म कर दे। वास्तव में वह यह कहता है कि मिस्टर टीवी, मिस्टर अखबार, मेरे दिमाग को भर दो, मैं अपने विचारों का सामना करने से घबराता हूं। मिस्टर मैं, अब मिस्टर मैं से यहां मतलब है, तात्पर्य है खुद से, यानी कि मैं खुद अपने लिए कह रहा हूं। मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता, स्वतंत्र विचार से दूर भागते हैं। उन्हें डर लगता है अपने विचारों से
ऐसे लोगों को, वे अपने दिमाग का दरवाजा बंद रखते हैं, कुछ भी सोचने से डरते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वे अपने खुद के विचारों से डरे रहते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मिस्टर मैं यानी मैं खुद अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता, लगातार उथले होते जाते हैं। वे कई गलत काम भी कर देते हैं। इनमें लक्ष्य, सामर्थ्य या व्यक्तिगत स्थिरता विकसित नहीं हो पाती। वे दुर्भाग्य से उस सुपर पावर के बारे में अनजान रहते हैं जो उनके दिमाग में बेकार ही पड़ा हुआ है। हमारे अंदर सीमित शक्तियां हैं, लेकिन हमें उनका ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि हम अकेले सोचने में डरते हैं, खुद से बात करने में डरते हैं। मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता, ना बने। ये जो बात यहाँ कही गई, मिस्टर मैं यानी कि मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूं तो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाने वाला ऐसा व्यक्ति हमें नहीं बनना है। सफल लीडर बनना है हमें। तो सफल लीडर कैसे बनेंगे? सफल लीडर्स अकेलेपन में ही अपने सुपर पावर का दोहन करते हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय, कम से कम 30 मिनट पूरी तरह एकांत में रहने के लिए अलग निकाल लें। शायद सुबह का वक्त सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उस समय शोरगुल नहीं होता है, या देर शाम का समय भी शायद अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा समय चुनें जब आपके मस्तिष्क में स्फूर्ति हो, जब बाहरी बाधाएं कम हो। आप इस समय का इस्तेमाल 2 तरीकों से कर सकते हैं। किसी दिशा में चिंतन या दिशाहीन चिंतन। किसी दिशा में चिंतन करने के लिए अपनी किसी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करें। आपकी जो भी समस्या हो, अकेले में उस पर विचार करें कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। खुद से बातें करें, सलूशन अपने आप मिल जाएगा। एकांत में समस्या पर निरपेक्ष ढंग से सोचें और इससे आपको सही जवाब मिल जाएगा। दिशाहीन चिंतन करने के लिए आप अपने दिमाग को अपने आप जो वह चाहे सोचने दें, उसको एकदम खुला छोड़ दें। वो जो सोच रहा है उसे सोचने दें। जिस विचार को आपने मन में डाला है, आप जिस विचार पर दोहन कर रहे हैं, उस विचार पर अपने दिमाग को खुला छोड़ दें और उसे सोचने दें। इन क्षणों में आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके मेमोरी बैंक का दोहन करता है, जो आपके चेतन मस्तिष्क का पोषण करता है। दिशाहीन चिंतन आत्म मूल्यांकन करने में बहुत सहायक होता है। यह आपको बहुत मूलभूत विषयों तक ले जाता है, जैसे कि उदाहरण, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, इस पर विचार आप कर सकते हैं। मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए आज की परिस्थिति को देखते हुए। याद रखें, लीडर का मुख्य काम है सोचना, और लीडरशिप की सर्वश्रेष्ठ तैयारी चिंतन है। चिंतन से बड़ी कोई तैयारी नहीं है। हर दिन कुछ समय एकांत चिंतन के लिए निकालें और खुद से बात करें, और आप सफल चिंतन की राह पर होंगे। धन्यवाद।